हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। और जो भी इस क्लास में पहली बार आए हैं मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB TGT हिंदी का जो एग्ज़ाम 17 अगस्त 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था उसके सेकंड पार्ट के हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो इसका राइट आंसर सही है 1969। और क्या भूलूं क्या याद करूं यह क्या है, एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। और यह लिखी किसने है? तो हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर सही है गोदान। और गोदान रचना किसकी है? तो ये प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद। और तमस किसकी है? तमस है भीष्म साहनी की। राग दरबारी किसकी है? तो राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल की। अगला है आंखों देखा वर्णन जांच करना और जनता को सटीक जानकारी देना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर सही है रिपोर्टाज। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रे समाधि के अनुवाद के लिए किस सन में बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर सही है सन 2022 ईस्वी में। अगला है हिंदी कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर सही है कहानी का यथार्थ जीवन के व्यापक संदर्भों से युक्त होता है। अगला है निम्नलिखित रचनाओं में से रिपोर्टाज कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सही है स्वराज्य भवन। अगला है व्योमकेश दरवेश किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर सही है व्यास सम्मान। अगला है भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास चित्र लेखा का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका राइट आंसर सही है 1934। अगला रामविलास शर्मा ने नवजागरण काल को कितने भागों में विभाजित किया। तो इसका राइट आंसर सही है 2। अगला है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जीवनी है। तो राइट आंसर सही है प्रेमचंद घर में। हरिशंकर प्रसाद की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर है विकलांग श्रद्धा का दौर। अगला है ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचनाकार के संबंध में है। तो इसका राइट आंसर सही है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। अगला क्वेश्चन दी गई एकांकियों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम वाले विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर सही है एक घूंट बादल की मृत्यु अशोकवन विश्वकन्या। एक घूंट आपका किसका है? जयशंकर प्रसाद का। और बादल की मृत्यु तो राम कुमार वर्मा की है। अगला क्वेश्चन यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। चंद्रगुप्त नाटक में यह किसका कथन है। तो इसका राइट आंसर सही है कार्नेलिया। अगला है काका कालेलकर के यात्रा वृत्तांत को पहचाने। तो इसका राइट आंसर सही है हिमालय की यात्रा। अगला है निम्नलिखित में से संस्मरण को पहचाने। तो इसका राइट आंसर सही है एक शेर भी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है प्रहलाद चरित। अगला निर्मल वर्मा रचित कौवे का और काला पानी कहानी को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो इसका राइट आंसर सही है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है निम्नलिखित में से कौन दलित लेखक नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है मनु भंडारी। अगला है मुझे मत मारो नाटक किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर सही गिरीश रस्तोगी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भागीरथ मिश्र ने नहीं लिखी है। तो इसका राइट आंसर है भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है
ये दोनों जो सदा एक दूसरे से तनकर रहते हैं, कब कैसे किस आलोक स्फुरण में इन्हें मिला दूं। दोनों जो हैं बंधु सखा चिर सहचर मेरे। उपरोक्त कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है अज्ञे। अगला है जयसी कृत पद्मावत का रचनाकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है 1540 ईस्वी। अगला है रासो काव्य किस कालखंड में लिखा गया? तो इसका राइट आंसर सही है आदिकाल। अगला क्वेश्चन आचार्य नगरेंद्र की पुस्तक रस सिद्धांत का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका राइट आंसर सही 1964। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सही कामता प्रसाद गुरु। अगला है भक्ति काल की संत साहित्य धारा किस धारा के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर सही है निर्गुण धारा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रचना हेमचंद्र की है? तो इसका राइट आंसर सही कुमारपाल चरित्र। अगला है लुकमान अली और अन्य कविताओं के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है सौमित्र मोहन। ये नया प्रश्न है। अगला आचार्य क्षेमेंद्र किस सदी में विद्वान थे? तो इसका राइट आंसर सही 11वीं सदी। अगला है अपनी केवल धारा काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर सही 1980। अगला क्वेश्चन है सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। काव्य के संदर्भ में यह कथन है। तो इसका राइट आंसर सही है आचार्य शुक्ल का। अगला है किस काव्य में आला उदल का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है परमाल रासु। अगला है निम्नलिखित रचनाओं में से रिपोर्टाज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही है नववर्षांक समारोह में। अगला है बंगाल का काल रिपोर्टाज के लेखक है? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला है कवि कुल कंठाभरण रचना के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर सही है दुल्ला। अगला क्वेश्चन देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? तो इसका राइट आंसर सही है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला ग्राम्य कविता के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर सही है सुमित्रा नंदन पंत। अगला है रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को किस काल का कवि माना है? तो इसका राइट आंसर सही है रीतिकाल। अगला है साहित्य लहरी किसके पदों का संकलन है? तो इसका राइट आंसर है सूरदास। अगला दुर्दशा शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर सही है विसर्ग संधि। अगला है बाघ किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर सही है केदारनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला है? तो इसका राइट आंसर सही है संजीव। अगला क्वेश्चन है तरी शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर सही है आर्द्रता। अगला क्वेश्चन देवनागरी लिपि का उद्भव किस सदी में हुआ? तो इसका राइट आंसर सही है 9वीं सदी में। अगला है विश्व में कुल कितने भाषा परिवार माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है 18। अगला है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में कीजिए। यह मंदिर नया बना हुआ है। तो नया का पर्यायवाची होता है नूतन। अगला है देवनागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर सही है आइजक पिटमैन का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भाषा की ध्वनियों ने नागरी लिपि को प्रभावित नहीं किया? तो इसका राइट आंसर सही है कन्नड़। अगला है कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह कब प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर सही है 1941। अगला है तालु से उच्चारित ध्वनियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर सही है त थ द ध।
देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है गुजरात। अगला है हिंदू मग पर पाँव न राखो का जो बहुते हिंदू भाग्यो, हिंदी के बारे में यह उक्ति किसने कही है? तो इसका राइट आंसर सही है नूर मोहम्मद। अगला है कांता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो इसका राइट आंसर सही है 43। अगला है देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर सही है काका कालेलकर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे प्राचीन नागरी भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है देवनागरी लिपि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उपयुक्त उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर सही है निर्गुण, निह प्लस गुण। अगला नीचे दिए गए विकल्पों में से घर के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुनें। तो घर का पर्यायवाची सुनना है तो इसका राइट आंसर सही है आलय। अगला है छायावादी की लघुत्रय में कौन सा कवि शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है जयशंकर प्रसाद। अगला है दुष्चरित में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर सही है विसर्ग संधि। अगला भारतीय संविधान में राज्यभाषा संबंधित अनुच्छेद है तो इसका राइट आंसर सही है अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। गांठ डैश धनी, गांठ का धनी, तो क इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा परंतु यथा स्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकेगा। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? इसका राइट आंसर सही है अनुच्छेद 120 में। अगला क्वेश्चन सरकारी या गैर सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्र परिचय ज्ञापन सूचना आदेश आदि को अंतिम रूप देने से पहले उनका जो कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है प्रारूपण। अगला है दीपक जलने से उजाला हो जाता है उपयुक्त वाक्य में उजाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो इसका राइट आंसर सही है उन्नति। अगला है उखली में सिर दिया तो मूसलो का क्या डर, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर सही है जब कठिन कार्य का व्रत लिया है तो उसमें आने वाली विपत्तियों से ना डरना। अगला क्वेश्चन जहाँ दो अथवा दो से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहे वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर सही है संसृष्टि अलंकार। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में सौम्य शब्द का पर्यायवाची है तो सौम्य का अर्थ होता है शिष्ट। अगला क्वेश्चन दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राय साहब विदेशियों की 4 दिन की हुकूमत खत्म करना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर सही है 2.5 दिन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्यालय हिंदी का प्रमुख प्रकार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है संपादकीय लेखन। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से सन्यासी के लिए पर्यायवाची शब्द चुनें। सन्यासी, सन्यासी का अर्थ होता है संत। अगला है अभिधा शब्द शक्ति द्वारा कितने प्रकार के शब्दों का बोध होता है? तो इसका राइट आंसर सही है 3। अगला है एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर सही 2 शक्तियों का एक साथ नहीं रह सकती। अगला क्वेश्चन राधा ध्यानपूर्वक पढ़ रही है, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो इसका राइट आंसर है राधा ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है
तारे तोड़ लाना, मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से चुने। तो इसका राइट आंसर है असंभव काम करना। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से इच्छा के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुने। तो इच्छा का अर्थ होता है अभिलाषा, इसका 4 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार मिश्र अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है उभय अलंकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार उभय अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है संसृष्टि अलंकार। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उल्लू का तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर सही है उलूक। अगला है, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में से कौन सी शब्द शक्ति है? फली सकल मन कामना लूठियो अगणित चैन, अजु अचे हरि रूप सखी भय प्रफुल्लित नैन। तो इसका राइट आंसर सही है 4 व्यंजना शब्द शक्ति। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।